हरे कृष्ण। सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, शास्त्रों में दो प्रकार की भक्ति का वर्णन है, व्यभिचारिणी भक्ति और अव्यभिचारिणी भक्ति। इनके बारे में बताएं। कृष्ण भक्ति दो मुख्य प्रकार की होती है। अव्यभिचारिणी भक्ति अर्थात शुद्ध, अनन्य और अविचलित भक्ति, और व्यभिचारिणी भक्ति अर्थात मिश्रित और विचलित भक्ति। अव्यभिचारिणी भक्ति वह है जहाँ भक्त का मन पूर्णतः श्री कृष्ण की सेवा में लीन रहता है, बिना किसी सांसारिक इच्छा, ज्ञान या कर्म के मिश्रण के। यह भक्ति प्रकृति के गुणों सत्व, रजस, तमस को पार कर ब्रह्मभूत अवस्था और अंततः प्रेम भक्ति तक ले जाती है। वहीं व्यभिचारिणी भक्ति में भक्ति सांसारिक इच्छाओं, अन्य देवताओं की उपासना या स्वार्थ से मिश्रित रहती है, जो पूर्ण नहीं होती और अस्थिर रहती है। अव्यभिचारिणी भक्ति वह शुद्ध भक्ति है जो बिना किसी विचलन के पूर्ण समर्पण के साथ श्री कृष्ण की सेवा करती है। अव्यभिचारिणी का अर्थ है बिना व्यभिचार के या अविचलित। इसमें भक्त किसी सांसारिक लाभ जैसे धन, मुक्ति या अन्य इच्छाओं से मुक्त रहता है। यह भक्ति कारणहित, अहेतुकी, अविच्छिन्न, अव्यवहिता और निर्गुण गुणों से परे होती है। गौड़ीय वैष्णववाद में यह उत्तम भक्ति का रूप है जो श्री कृष्ण को आकर्षित करती है और भक्त का उनके साथ शाश्वत संबंध स्थापित करती है। जैव धर्म में श्री भक्ति विनोद ठाकुर इसे जीव का स्वाभाविक धर्म कहते हैं, जहाँ जीव माया से मुक्त हो श्री कृष्ण की अनन्य सेवा करता है। उज्ज्वल नीलमणि में इसे मधुर रस प्रेम भक्ति का आधार बताया गया है, जहाँ प्रेम अविभाजित और अनन्य होता है। चैतन्य भागवत में श्री चैतन्य महाप्रभु के उपदेश, साधु संग, नाम संकीर्तन आदि से इसे बढ़ाने का साधन है। श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद 29वां अध्याय श्लोक संख्या 11 और 12। यहाँ कपिल देव अपनी माता देवहूति को निर्गुण भक्ति का लक्षण बताते हैं, जो अव्यभिचारिणी भक्ति का स्पष्ट उदाहरण है। मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहा आशये, मनोगति अविच्छन्ना यथा गंगा अम्बसः अम्बुधौ। मेरे गुणों का श्रवण मात्र से जो सभी के हृदय में निवास करता है, मन की गति अविच्छिन्न हो जाती है, जैसे गंगा का जल समुद्र की ओर बहता है। लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य ही उदाहृतम अहेतुकी अव्यवहिता या भक्ति ही पुरुषोत्तमा। निर्गुण भक्ति योग का लक्षण यह है कि वह कारण रहित और अविच्छिन्न हो, जो पुरुषोत्तम में होती है। यह शुद्ध भक्ति का मूल सिद्धांत है, जहाँ भक्त भगवान की सेवा किसी कारण या लाभ, सांसारिक या आध्यात्मिक के लिए नहीं करता। यह अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य इच्छाओं से रहित है, जो पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के लिए ही है। श्री कृष्ण गुणों से अछूते हैं, इसीलिए शुद्ध भक्त उन्हें स्वाभाविक रूप से आकर्षित करता है। गंगा का जल समुद्र की ओर बिना रुकावट के बहता है, वैसे ही शुद्ध भक्त की भक्ति किसी सांसारिक स्थिति से रुकती नहीं। शुद्ध भक्त हर समय आठों याम भगवान की सेवा में लगा रहता है और उनके हित भगवान के हित से एक हो जाते हैं। यही अव्यभिचारिणी भक्ति है, जो गुणों से मुक्त करती है और श्री कृष्ण के साथ प्रेम का आदान प्रदान संभव बनाती है। चैतन्य चरित्रामृत मध्य लीला 19वां अध्याय श्लोक संख्या 100
67। अन्या अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद अनावृतम अनुकूलेन कृष्णासु शीतनम भक्ति रुक्तमः। ज्ञान और कर्म से अनावृत अनाच्छादित भक्त द्वारा भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार अनुकूल भाव के अतिरिक्त अन्य किसी भी अभिलाषा से रहित भक्ति ही उत्तम भक्ति है। भगवद गीता 14वां अध्याय श्लोक संख्या 26 में श्री कृष्ण स्वयं अव्यभिचारिणी भक्ति का महत्व बताते हैं। माम चह यह अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सह गुणान समितया एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो व्यक्ति मुझको अव्यभिचारिणी भक्ति योग से सभी परिस्थितियों में अविचलित रहकर सेवा करता है, वह प्रकृति के गुणों को पार कर ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करता है। वहीं व्यभिचारिणी भक्ति वह है जो विचलित या मिश्रित होती है। व्यभिचारिणी का अर्थ है व्यभिचार करने वाली या विचलन वाली। इसमें श्री कृष्ण भक्ति के साथ सांसारिक इच्छाएं, काम, धन, मुक्ति, ज्ञान, कर्म या अन्य देवताओं की उपासना मिश्रित रहती है। भक्त का मन विभाजित रहता है। कृष्ण के अलावा परिवार, धन आदि पर यह प्रारंभिक स्तर की भक्ति है जो गुणों को पूर्णतः पार नहीं करती और प्रेम तक नहीं पहुंचती। गौड़ीय दृष्टि से यह सकाम भक्ति या मिश्रा भक्ति है। जैव धर्म में इसे कच्ची भक्ति कहा गया है, जहां भक्त विभिन्न देवताओं के पीछे भागता है और प्रेम बटा रहता है। उज्ज्वल नीलमणि में व्यभिचारी भाव को रस में अस्थिर लक्षण जैसे मति, धृति, हर्ष कहा गया है, जो शुद्ध मधुर रस से अलग है। चैतन्य भागवत में मिश्रित भक्ति को निम्न माना गया है, जहाँ शुद्ध भक्ति के लिए मिश्रण त्यागना आवश्यक है। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 16। चतुर्विधः भजन्ते माम जनः सुकीर्तनः अर्जुन आर्तः जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। हे भरतवंश के श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा व्यक्ति मुझको भजते हैं: दुखी, जिज्ञासु, धन चाहने वाला और ज्ञानी। ये 4 प्रकार के भक्त आर्तः दुखी, जिज्ञासु ज्ञानी, आर्थी यानी धन चाहने वाला, ज्ञानी ज्ञान खोजने वाला शुद्ध भक्त नहीं होते, क्योंकि उनकी सेवा में कुछ इच्छा पूरी करने की आकांक्षा होती है। शुद्ध भक्ति इच्छा रहित होती है। जिज्ञासु और अर्थार्थी की भक्ति दुख, हताशा या धन की आवश्यकता से मिश्रित होती है, जो फल, कर्म या सांसारिक ज्ञान से दूषित है। यह व्यभिचारिणी भक्ति है। ज्ञानी शुरू में मिश्रित होता है, लेकिन शुद्ध भक्तों के संग से शुद्ध हो जाता है। जब तक सामग्री इच्छाएं रहती हैं, भक्ति व्यभिचारिणी रहती है। शुद्ध होने पर ही यह अव्यभिचारिणी बनती है। जैव धर्म में व्यभिचारिणी भक्ति वह है जहाँ प्रेम बटा होता है, जैसे ईश्वर और परिवार में। व्याख्यातः यह पूर्ण मुक्ति नहीं देती, बल्कि कच्ची भक्ति है। अव्यभिचारिणी भक्ति शुद्ध, अनन्य और गुणातीत है, जो श्री कृष्ण को आकर्षित करती है, जैसे गोपियों की भक्ति। व्यभिचारिणी मिश्रित और अस्थिर है, जो प्रारंभिक है, लेकिन शुद्धकरण की आवश्यकता रखती है। नाम संकीर्तन, साधु संग और शास्त्र अध्ययन से व्यभिचारिणी को अव्यभिचारिणी में बदला जा सकता है। कौड़े शास्त्रों में अव्यभिचारिणी को सर्वोच्च माना गया है, क्योंकि यह जीवन का परम लक्ष्य कृष्ण प्रेम देती है। परम पूज्यपाद श्रीमद्
भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी महाराज जी अव्यभिचारिणी भक्ति पर एक पतिव्रता स्त्री का उदाहरण देते हुए कहते हैं, जो स्त्री पतिव्रता होती है, एक निष्ठ होकर केवल अपने पति की ही सेवा करती है, उसी की आज्ञा का पालन करती है, उसी की प्रसन्नता के लिए सब कार्य करती है, वह सभी जगह सम्माननीय होती है, उसका सभी आदर करते हैं और वह अपने पति को अति प्रिय होती है। परंतु जो भक्त एक निष्ठ नहीं होता, जो श्री कृष्ण की भक्ति के साथ साथ और देवी देवताओं की भी उसी प्रकार आराधना करता है, वह अनंत चेता नहीं होता। वह उस पतिव्रता नारी की तरह नहीं है जो एक निष्ठ होकर केवल अपने पति की ही सेवा करे। इसीलिए उसका उस प्रकार सम्मान नहीं होता जिस प्रकार एक पतिव्रता एक निष्ठ स्त्री का होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।